आज की 10 बड़ी एक्शन खबरों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भैया पूरी वीडियो शूट कर लांगे। ब्लैक स्कॉर्पियो की पिछली साइड में बड़े फॉन्ट से जाति लिखी जाती है। हटाओ भाई, इधर को निकल आओ, स्कॉर्पियो में आगे बीजेपी का झंडा भी लगा है। ये दूसरी ब्लैक स्कॉर्पियो का भी वही हाल है। यहां जाति के साथ साथ नाम भी लिखा गया है। ये ब्लैक थार को भी देख लीजिए, पिछली साइड में जाति का जिक्र किया गया है। यूपी में जाति और जातिवाद के खिलाफ योगी सरकार का नया फरमान जारी हो चुका है, तो जातिवाद के खिलाफ ग्राउंड पर अभियान भी शुरू हो चुका है। जाति लिखी गाड़ियों पर जाति लिखकर रंगबाजी दिखाने वालों पर एक्शन शुरू हो चुका है। ऐसा ही एक्शन मेरठ में ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया। शहर के मेन चौराहे पर जाति लिखी गाड़ियों को टारगेट किया गया। पुलिस ने जाति लगे स्टिकरों को हटवा दिया। इसके साथ ही कई गाड़ियों का चालान भी कर दिया गया। मनचला लाइब्रेरी के गेट पर लड़की से बदतमीजी कर रहा है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि एक लड़की पीठ पर बैग लिए लाइब्रेरी की तरफ जा रही है। उसके पीछे पीछे एक मनचला चल रहा है। लड़की जैसे ही लाइब्रेरी के गेट पर पहुंचती है, लड़का दौड़कर उसके पास आता है और लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है। लड़की चीखती हुई लाइब्रेरी में भागती हुई आती है और रिसेप्शन पर बैठे शख्स से मदद मांगती है। छात्रा रो रो कर बात कर रही है। मनचला देख लेने की धमकी दे रहा है। अभी जाओ। क्या है? अरे घर पे नहीं यार, तस्वीरें शर्मनाक है जो लखीमपुर खीरी जिले से आई हैं। लाइब्रेरी में छात्रा से छेड़खानी का सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शहबाज उर्फ अमन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये दबंग एक शख्स पर एक के बाद एक दनादन बैट से वार कर रहे हैं। हमला तब हुआ जब एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर आते हैं। अचानक से बाइक रोकते हैं और सामने से बाइक से आ रहे 2 युवकों पर हमला कर देते हैं। बैट से हमले के बाद युवकों का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक सहित धड़ाम से गिर जाते हैं। जो युवक बाइक चला रहा था वो गिरने के बाद बाइक के नीचे दबा हुआ है, वो फंसा हुआ है। वहीं बाइक के पीछे बैठा युवक जो उठने की कोशिश करता है, उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है। सिर पर भी कई बार बैट से हमला हुआ, लेकिन हेलमेट की वजह से सिर में चोट नहीं लगती। बैट लिए हुआ शख्स गाड़ी के नीचे दबे युवक को भी बैट से मारता है, फिर उसको छोड़कर पहले वाले युवक के सिर पर फिर से बैट से मारता है। इस बार युवक चोट लगते ही गिर जाता है क्योंकि वो हेलमेट उतार चुका है। मारपीट की ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की है, जहां मामूली बात को लेकर दबंगों को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने साथियों को बुलाकर दूसरे युवक की जमकर पिटाई कर डाली। राजेंद्र जी फोन कर, राजेंद्र जी फोन कर, राजेंद्र जी। अरे लड़ो नहीं, मना करो। अरे पुलिस ने रेप आरोपी को पकड़ा तो उसकी फैमिली के लोग पुलिस से भिड़ गए। महिलाओं ने सादी वर्दी में आए पुलिस वालों पर हमला कर दिया। कोई मारता दिखा तो कोई बाल पकड़कर खींचता दिखा। बिना कसूर के पकड़े। पुलिस ने खुद बुलाई है, पुलिस ने। क्यों नहीं ये तो आदमी है, पकड़ सका कोई नहीं। फिर भी पुलिस वालों ने आरोपियों को नहीं छोड़ा। वो तब तक डटे रहे जब तक पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स मौके पर नहीं पहुंच गई।
ये सड़क पर जो बवाल और हंगामा मचा है वो राजस्थान के सीकर का है, जहां धोद इलाके में एक शख्स गौतम पर नाबालिग लड़की की किडनैपिंग कर रेप का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में आरोपी के घर तक पहुंची, जहां कांस्टेबल मुकेश और विजेंद्र ने आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी के घर वालों ने पुलिस वालों पर अटैक कर दिया और जमकर मारपीट की। बाद में धोद पुलिस की एक और टीम पहुंची और आरोपी के साथ साथ पुलिस वालों के साथ मारपीट करने वाली महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दो बुजुर्ग महिलाएं घर के बाहर बैठी हैं, दो लड़कों को रास्ता बता रही हैं। तभी ऑरेंज कलर की शर्ट पहने शख्स महिला का मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि रात के 11:15 बज रहे हैं, शटर बंद पड़े हैं और दो बुजुर्ग महिलाएं घर के बाहर बैठी हुई हैं। तभी कार से उतरकर दो लड़के उनके पास आए और पेट्रोल पंप जाने का रास्ता पूछने लगे। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहने महिला उनकी मदद करने लगी, लेकिन रास्ता समझाने के लिए जैसे ही महिला ने अपना हाथ और सिर बाईं तरफ घुमाया, ऑरेंज कलर की शर्ट पहने शख्स ने महिला के गले पर झपट्टा मारा और सोने का मंगलसूत्र लेकर भाग खड़ा हुआ। उसका साथी जो फोन से बात करने का नाटक कर रहा था, वो भी उसके साथ फरार हो गया। चंद सेकंड तक तो दोनों महिलाएं कुछ समझ ही नहीं पाई, उनके साथ छिनैती हो गई है। जैसे ही महिला को महसूस हुआ कि वो चोरों के पीछे भागी, लेकिन चोर अपनी कार में बैठकर फरार हो गए। तस्वीरें यूपी के कुशीनगर से आई हैं, जहां रात के अंधेरे में दो लड़के बुजुर्ग महिलाओं को चोरी का शिकार बनाते दिख रहे हैं। गेट के सहारे डॉक्टर साहब खड़े हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं बेफिक्री से, लेकिन इनको नहीं पता कि चंद सेकंड के बाद इनके साथ क्या होने वाला है। अब सड़क पर चार शख्स सीसीटीवी में दिख रहे हैं, चारों बात कर रहे हैं और ये देखिए पीछे से ये नकाब पहने शख्स भी आ गया। सामने वाले जब तक कुछ पूछता बात करता, तभी नकाबपोश ने डॉक्टर पर हमला कर दिया। डॉक्टर पर दे दनादन मुक्का, पंच, थप्पड़ सब के सब चलने लगे। तीन हमलावर डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं। डॉक्टर पर हमले की ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं। डिलीवरी बॉय बनकर आए हमलावरों की ये वारदात हर किसी को दहशत में डाल रही है। जॉर्ज टाउन थाने में डॉक्टर की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कुछ संदिग्धों की पहचान भी की है। एसआरएन अस्पताल में तैनात जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनुराग से मारपीट के बाद डॉक्टर धरने पर हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। व्हाइट स्कूटी पर एक महिला जा रही है, स्कूटी पर दो लोग और बैठे हुए हैं। तभी एक बंदर अचानक से उन पर अटैक कर देता है। डर के मारे महिला जोर से ब्रेक मारती है और स्कूटी दीवार के एकदम पास जाकर रुकती है। बंदर उन लोगों के पास खड़ा होकर डराने लगता है। तीनों लोग वहां से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते ही देखते बंदरों का पूरा झुंड हमला कर देता है। पास में एक घर का मेन गेट खुला होता है और तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। एक शख्स तो दरवाजा खोलकर उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन बंदरों का झुंड महिला और उसके बेटे पर लगातार हमलावर था, जिससे वो घर के अंदर नहीं घुस पाती है। कई बंदर महिला और उसके बेटे को कई तरफ हमला करते हुए घेर लेते हैं। किसी तरह महिला इन बंदरों से अपने बच्चे और खुद को बचाते हुए कॉलोनी में खुले घर के अंदर घुस जाती है। इसके बाद भी बंदरों का झुंड इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। हमला करने के लिए गेट खोलकर कुछ बंदर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलने पर वापस निकल आते हैं। रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें यूपी के हापुड़ जिले की हैं। हापुड़ में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो राहगीरों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही एक हमला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें बंदरों के झुंड को 3 लोगों पर हमला करते हुए देखा गया। लोगों को अपनी जान बचाने के लिए एक अनजान घर में घुसना पड़ता है। सड़क पर एक शख्स पड़ा है, उसे 2 लड़कियां संभाल रही हैं। ट्रैफिक पुलिस और एक दूसरा शख्स इसे पकड़कर ला रहा है। दूसरी तरफ महिलाओं में द्वंद्व युद्ध छिड़ा है। दनादन थप्पड़ घूंसे चल रहे हैं। ये एमपी का ग्वालियर है, जहां एमपी ऑफिस के सामने 2 परिवारों में जमकर बवाल हुआ।
क्योंकि इन परिवारों के लड़के और लड़की ने आपस में कोर्ट मैरिज कर ली। जब कोर्ट मैरिज की बात खुली तो दोनों परिवार आमने सामने आ गए। दोनों परिवार एसपी ऑफिस में शिकायत करने पहुंचे थे, जहां दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान लड़के ने सड़क पर लेटकर ड्रामा शुरू कर दिया। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। पुलिस वाले दोनों पक्षों को समझाने में लगे रहे। इस दौरान कई दूसरे लोगों ने बीच बचाव किया। बड़ी मुश्किल के बाद दोनों पक्ष शांत हुए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बागपत का शातिर बदमाश अनीस है, जिसकी अब चाल बदल चुकी है, क्योंकि योगी की महिला पुलिस फोर्स ने इसका बुलेट वाला इलाज किया है। योगी की पुलिस ने नवरात्रि में मिशन शक्ति लॉन्च किया, जहां पुलिस फोर्स क्रिमिनल्स का ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट कर रही है। यूपी में यह महिला फोर्स का लगातार दूसरे दिन दूसरा हाफ एनकाउंटर है। आरोपी अनीस पर अपनी ही नाबालिग बहन को गोली मारने का आरोप है। यूपी में शहर शहर महिला फोर्स फुल एक्शन मोड में है। मनचलों, शोहदों का इलाज अब यही महिला फोर्स कर रही है। यहां बागपत में बेटी पर गोली चलाने के आरोप में हाफ एनकाउंटर महिला टीम ने किया। वहीं लखनऊ में मनचलों को महिला टीम ने सबक सिखाया। कैसे खड़े हो इतनी देर से यहाँ? आने जाने वाली लड़कियों को घूर रहे हो तुम? इफ टीजिंग कर रहे हो, अश्लील गाने गा के छेड़ रहे हो। बताओ क्यों खड़े हो यहाँ इतनी देर से? सॉरी क्या? क्यों छेड़ रहे हो लड़कियों को? आने जाने वाली लड़कियों को अश्लील गाने गा के छेड़ रहे हो, इतनी देर से घूरे जा रहे हो, क्यों खड़े? ये मनचला गोमती नगर इलाके में लड़कियों को छेड़ रहा था। तभी महिला एंटी रोमियो स्क्वाड एक्शन में आ गई और आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया। क्यों खड़े हो? बताओ ना, कहाँ रहते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? सीतापुर में रहते हो तो छेड़ने आए थे? यहाँ जाकर के छेड़ेंगे जाके लड़कियाँ? चलो बिठा लो गाड़ी में। चलो बिठाओ इनको, पीछे बिठाओ, पीछे। महिला टीम ने नए नए रंगबाजों को धर दबोचा। अब ये आगे से कहीं भी किसी भी बेटी की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। यूपी के सीएम योगी का यही मैसेज हर क्रिमिनल तक योगी की महिला फोर्स पहुंचा रही है। कोलकाता की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। बड़ी बड़ी दुकानें पानी में डूब गईं। आलीशान मकान पानी में सराबोर हैं। भव्य दुर्गा पंडाल बरसाती पानी में समाये हुए हैं। कोलकाता में रात में पानी बरसता है तो सुबह तक घुटने तक पानी का जमाव दिखता है। हर जगह इतना पानी भरा हुआ है कि घर के बाहर निकलेंगे तो बस की जगह नाव ढूंढनी पड़ेगी। कोलकाता में मूसलाधार बरसात होने से भयंकर जल जमाव हो गया। हर जगह बरसाती पानी भरा हुआ है। खास तौर पर दुर्गा पंडालों को खास नुकसान हो रहा है। नवरात्र का समय पश्चिम बंगाल के लिए बहुत खास होता है। यहाँ की दुर्गा पूजा विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस वक्त दुर्गा पंडालों की तैयारियों का आखिरी पड़ाव है, लेकिन जगह जगह पानी भरा होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। बड़े बड़े दुर्गा पंडाल की तैयारियां फीकी पड़ रही हैं। इस बार ठाकुर पूजा में लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।